हेलो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट यूनिट 1 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो फर्स्ट टॉपिक वी टुक इज टीचिंग कॉन्सेप्ट। अब टीचिंग होता क्या है? सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज टू अदर दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हम कह सकते हैं हम कुछ सीखते हैं, हम किसी को कुछ सिखाते हैं, अपने आइडियाज और व्यूज को किसी के साथ शेयर करते हैं। दैट इज टीचिंग। ये हम कहाँ पे करते हैं? यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, अपने वर्क प्लेस में। हम कहीं पे भी जाते हैं आजकल के टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो बच्चे से सीखते हैं, चाहे वो बड़ों से सीखते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ टीचर सिखाता है और स्टूडेंट सीखता है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टीचर खुद सीखता है और कहीं और खुद भी सीखता है और वहां पे बच्चों को भी सिखाता है। अब टीचर का रोल क्या होता है? एक टीचर का रोल होता है एक बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट सपोर्ट करना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, फीडबैक देना, तुम कैसे हो, कैसा कर रहे हो, अपने तुम्हारा फीडबैक कैसा है, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तुम खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके स्किल डेवलपमेंट में उसकी मदद करना, उसको नॉलेज देना। और टीचिंग इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स बिकॉज इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी कि हम टीचिंग की मदद से हम बच्चों को सिखाते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करते हैं, उनमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारे पास। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक कंटेंट होता है। टीचिंग के लिए तीनों बहुत जरूरी होते हैं। एक स्टूडेंट जो सीख रहा है, टीचर जो सिखा रहा है, कंटेंट इज बेसिकली द सब्जेक्ट मैटर। क्या सीख रहा है? जैसे आप कह सकते हो हम एक बच्चे को मैथ सिखाते हैं, तो दैट इज अ सब्जेक्ट कि उस बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है? मैथ सिखाया जा रहा है। दीज थ्री आर important: teacher, student and the content or the subject matter. नेक्स्ट थिंग इज द रोल ऑफ टीचर। अब टीचर कौन कौन सा रोल प्रोवाइड परफॉर्म करता है? जैसे कि इम्पार्शियल नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज। इम्पार्टिंग नॉलेज मीन्स दूसरों को ज्ञान देना, ठीक है, उसको हेल्प करना, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके उस सब्जेक्ट मैटर को। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रमोट करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्किल डेवलपमेंट जहां बढ़ रहा हो, गाइडेंस यानी कि उनको बताना कि सपोर्ट देना, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आता है इंस्पायरिंग क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा। जैसे कि हम देख सकते हैं किसी की स्टूडेंट के अंदर लर्निंग या लर्निंग करने का बहुत अच्छा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट बहुत जिज्ञासु होते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, उनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो वो प्रमोट करते हैं। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि हमने उन्हें कोई चीज दी, वो सीखेंगे। जैसे हमने केस स्टडी दे दी उनको, है ना, उस पहले हम डायरेक्ट उसे सॉल्यूशन तो नहीं देंगे ना, पहले हम सिखाएं, बताएंगे कि ये केस स्टडी है, ये तुम करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ जजमेंट्स बनाओ, अपने ओपिनियंस बनाओ। दैट इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, लाइक कलीग्स के साथ उन्होंने कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, पेरेंट्स को बताया, इमोशनल और सोशल नीड्स प्रोवाइड की एक बच्चे को जो पढ़ाई के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। इवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस इज बेसिकली हम उनको इवेल्युएट कर रहे हैं, चाहे हम उसको बीच में इवेल्युएट करें या फिर एक समेटिव फॉर्म में इवेल्युएट करें, क्राइटेरियन, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। इन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल अबाउट इवेल्युएशन। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ टॉपिक ऑफ टीचिंग, बट हेयर इट कम्स टू इवेल्युएशन स्टूडेंट प्रोग्रेस। यानी कि हमने कोई टेस्ट लिया क्लास में, उसकी परफॉर्मेंस जजमेंट किया कि कैसा है, कहाँ कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। दैट इज अबाउट इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट इज कीपिंग अप विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें यहाँ पर है कि हम टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, टीचर क्या क्या कर सकता है। वो अगर कहीं पे, अगर जैसे मैं हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में, तो वो चीजें अब मैं खुद की इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब हमें बेसिस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्यों चाहिए? इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चंस ऑफ व्हाई, हाउ एंड व्हाट। व्हाई का मतलब है तो फिलोसफी, फिलोसफी अबाउट द एजुकेशन। हाउ का मतलब है साइकोलॉजी, डिसाइड करना क्यों। व्हाट इज द सोशल नीड्स, अब हमें एजुकेशन क्यों चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज forms of education. The very three forms of education are formal, informal and non formal education. अब formal education के अंदर क्या होता है?
जहाँ पे बच्चा स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, वहां पे उसको एक प्रॉपर 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, दैट इज अबाउट अ फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो नेचुरली हमें मिल रही है, जो हमें अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। बच्चा गिर गया कहीं पर तो उसे पता है यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पे पत्थर है, ध्यान से चलना है, ठीक। वो अनइंटेंशनली होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब जैसे कई बार लोग बाग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ धोखा खाते हैं, तो उन्हें पता चलता है किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, राइट। ये हम नेचुरली डेवलप करते हैं, ऑल्दो ये सिखाया जाता है, बट हम तब तक नहीं सीखते जब तक हमारे साथ ये एक्चुअल में होता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इट इज बेसिकली आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम। जो हम ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में नहीं सीखते, अलग से सीखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कम्युनिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज ले लिया, कुछ भी, और वोकेशनल ट्रेनिंग लेसन्स ले लिए, ये सब हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। अब टीचिंग बिहेवियर के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? फर्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स एवरी टीचर शुड फॉलो, दैट इज फर्स्ट इज अबाउट की बिहेवियर्स। की बिहेवियर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज लेसन क्लैरिटी। आप बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे का लेसन एकदम अच्छे से क्लियर है, उनको जो आपने पढ़ाया वो उनको समझ आना चाहिए, विद द मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, जैसे आप बोलते जा रहे हो, कुछ भी सिखाते जा रहे हो, उनको एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो, तो वो उसमें क्या होता है कि हम लेसन क्लैरिटी उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज। हम लोग क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन वेराइटीज आर बेसिकली डेमो क्लासेस, मॉड्यूल्स आते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, कार्टून सीरीज बना लिया कुछ, तो वो हमारे हो गए इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज। थर्ड पॉइंट इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे मैं आपको, अगर आपको टाइम दे रही हूँ एक सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आउट ऑफ द पॉइंट चली गई, कुछ और सिखा रही हूँ, कोई टॉपिक से अलग कुछ सिखा रही हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली जहाँ पर टीचर को देखना होता है कि हम स्टूडेंट को मॉनिटर करना है कि वो बच्चा कर रहा है, उसके लिए कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। ये नहीं कि आप सिखा रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा, तभी आप सिखाते जा रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू इट। लाइक हम उसको एक शेड्यूल के थ्रू करवा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट इज आपने जो सिखाया, आपने उसका टेस्ट लिया, ठीक है, उसके बाद उसने कैसा परफॉर्म किया, उसका परफॉर्मेंस कैसा, मतलब वो अच्छा कर रहा है, आपने उसको एक्सरसाइज वगैरह किया, असाइनमेंट्स दिए, सब कुछ किया, लेकिन अब उसका बाद में आता है इवेल्युएट करना उसको कि कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। तो दैट इज अबाउट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ success rates, that is high level, moderate level, low level success. For high level में क्या होता है, जो आपने बच्चे को पढ़ाया वो उसको समझ आ रहा है, उसमें वो उसने अच्छे से किया, बस थोड़े से केयरलेस मिस्टेक्स है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट इज बेसिकली पार्शियल अंडरस्टैंड, उसको समझ आ गया है पर उसको कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर आ जाता है लो सक्सेस रेट। लो सक्सेस रेट इज आपने बच्चे को पढ़ाया लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, दैट इज नॉट राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास हेल्पिंग बिहेवियर। फर्स्ट इज की बिहेवियर, नेक्स्ट इज हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अब फर्स्ट क्या है इसमें? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सिखा रहे हो, ठीक है, आप सिखाते जा रहे हो, बच्चे के पास कोई आइडिया है, कोई नॉलेज, कोई उसका व्यू है, वो अगर शेयर करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे मना कर दो, नहीं मैं नहीं सुनूंगी या मैं नहीं सुनूंगा, तो दैट इज नॉट अ केस। आपको वो सिखाना पड़े, आपने वो सुना, अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप उसे इनकलकेट करोगे कि अच्छा है, वेरी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस, आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, उसके आइडियाज को सुनोगे। ये नहीं कि अगर वो गलत भी बोल रहा है तो उसको आप करेक्ट करोगे। दैट इज अबाउट यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। उससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा कि ओके मुझे ये समझ आ रहा है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चरिंग लेसन कंटेंट। लेसन कंटेंट इज बेसिकली आपको प्रोवाइड करना है कि क्या वो, उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, उसके स्ट्रक्चरिंग असिस्ट लर्नर्स इन ब्रिजिंग अप द गैप बिटवीन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। दैट इज बेसिकली एक लेसन प्लान ऐसे बनाना, जैसे अगर मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकती हूँ,
मेरी टीचिंग के साथ क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि एक गैप बनाएंगे, जहां आपकी कमियां आ रही हैं वो मैं ठीक करूंगी। दैट इज ऑल अबाउट गैप, bridging the gap between the doing things. Then these can be in the form of structures related to student achievement and serve as catalyst for promoting the 5 behaviors. Next is questioning. Question is an important part of helping behavior. That is, अब मैं question कर रही हूँ, अब अगर आप लोग और मैं interact कर रहे हैं तो questioning तो होगी. These questions can be related to content questions and the process questions. Content questions क्या होता है? Content questions are directly pertains to material beings, that is material thoughts. अब हमारा content matter है, उसके ऊपर कोई questions है, that can be in the direct form. Lower order questions, convergent questions, like what is one of the chemical element in the air we breathe. ठीक है. Next is close question. What is the function of the central processing unit or CPU in the computer? और a fact हम पूछ सकते हैं. Next comes the are processing questions, that is with the intention of encouraging specific mental process rather than factual information. अब यहाँ पे मैं अपना mental process बढ़ा रही हूँ, वो हमारा क्या हुआ, हमारा एक प्रोसेस क्वेश्चन हो गया. जैसे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हायर ऑर्डर क्वेश्चन पूछ लिया, डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछा, ओपन क्वेश्चन पूछा, कॉन्सेप्ट यूज कर लिया मैंने. दैट इज. नेक्स्ट इज प्रोबिंग. अब प्रोबिंग क्या होता है? which refers to the student that encourage students to elaborate on answers, either their own views. For example, responses by getting students to elaborate on their ideas, like solicit additional information, redirecting the discussion, help the student to discover the content rather than explicitly told. यहाँ पे हम उनको हेल्प करेंगे कि उसको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ना कि जो उसको बताया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज टीचर का इफेक्ट क्या है क्लासरूम पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका एंथुजियाज्म क्या है. अगर एक टीचर लो होगा, डिम होगा, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा. लेकिन अगर एक टीचर बहुत अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उसकी क्लास पे कमांड होगी, तो वो बहुत अच्छे से सिखा सकता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाएगा. सो नेक्स्ट कम्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस टीचिंग कॉन्सेप्ट, कंटेंट, द पार्टीज इन्वॉल्व एंड द की बिहेवियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड बाय द यूजीसी इन द यूनिट 1, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न. अब इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये आया था इन द नवंबर इवनिंग 2021 का. तो अब इसमें है, द की बिहेवियर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. अब हमने पूछा की बिहेवियर, हमने पढ़ा था, तो उसका रिलेटेड है स्ट्रक्चरिंग है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, लेसन क्लैरिटी है, प्रॉबिंग है. सो चूज अ वन एंड कमेंट इन द comment section. So next comes the for effective teaching. अब सेकंड क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर. अभी हमने पढ़े की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर, सो यू नो. तो अब इसमें ये कौन से क्वेश्चन में कौन सी ईयर में पूछा, इट वाज आस्क्ड इन 2020 मॉर्निंग पेपर. Encouraging students to elaborate their own answers or that of the students, summarizing what is told by the student. Teaching, teacher gives command for purpose of organizing what is come, making clear to learners who may be at different levels of understanding. फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, इन्होंने पूछा हुआ है, दैट वाज रिलेटेड टू यूजीसी नेट ऑन 2019, जून 19 में पूछा गया था, मॉर्निंग पेपर था. और फ्रॉम द की, नेक्स्ट वाज क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच गो विद इन द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग इफेक्टिव टीचर. ये कब पूछा गया था, ये हमसे पूछा गया था नवंबर 2020 मॉर्निंग पेपर में. स्ट्रक्चरिंग स्टूडेंट सक्सेस rate, using student ideas, probing instruction varieties. For now these the effective roles जो हमने पूछा, इफेक्टिव बिहेवियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं. व्हेन यू पिक अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे. सो प्रिपेयर थॉरली. सो बने रहे ऐसे. सो नेक्स्ट आई विल ब्रिंग द सो अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें. इसी की तरह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे टीचिंग से ही रिलेटेड, और उसके कुछ पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे. थैंक यू सो मच.